तो बाबू भाई ने गाड़ी में बैठा ही लिया। अब वो जो परेशानी थी हाँ वो आपके जरिए मेरी खत्म हुई हाँ और मैं आज इस पोजीशन पे हूँ हाँ कि अपने जो जीवन की जो जो भी कार्य हैं हाँ हाँ वो मैं कर पा रहा हूँ। हाँ हाँ। बस थोड़ी तकलीफ यही है कि भाई मैं उकड़ू नहीं बैठ पा रहा, तो उससे थोड़ा सा धीरे धीरे समझौता होगा। देखो, जो उखड़ू बैठने वाली बात है ना सर भाई, सर मेरे गुरुजी ने उस टाइम बनाया था हाई फ्लेक्स, ज्यादा मुड़ने वाला, जी डॉक्टर राणावत साहब। पर वो उस समय भी कहते थे, बोले कि ये ज्यादा मुड़ने वाला बनाएंगे वो जल्दी घिसेगा। जी तो उससे तो देखो अभी कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा। लेकिन पेशेंट जो बहुत दुख पा रहा है, दर्द से कहीं आता जाता नहीं है, सोशल लाइफ उसकी बिगड़ रही है, उससे तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलने लग गया लोगों को। सर, जैसे कि ये ऑपरेशन होने के बाद हाँ तो ये जो पेन है हाँ। ये कितने समय तक चलता है मतलब? देखो, पेन जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट वैरी करता है। कई लोगों को तो 2 से 3 महीने में बिल्कुल मिट जाता है, ठीक और है। कईयों को साल भर तक थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहता है। लेकिन उसमें कभी कभी वो पेन किलर खा सकते हैं, ठंडे बर्फ का सेक कर सकते हैं। हमको एग्जामिन ये करना पड़ता है कि पेन किसी प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं है, किसी घुटने की फिटिंग सही नहीं है या अंदर इन्फेक्शन हो गया है। यदि वो सब नहीं है तो पेन की खास बात नहीं। या और कोई कमियां होती हो शरीर के अंदर उनकी वजह से? आप कमी है, जैसे कि आप खुद ही, आप तो तम्बाकू खाते हो, आप जी। आपने हालांकि कम कर दिया मेरे कहने से, लेकिन आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा बाबू भाई। अब सर ये तो 40-45 साल हो गए अरे खाते तो हुए। ठीक है ना, आपने कोटा पूरा कर लिया बाबू भाई। करेंगे इंशाल्लाह, इसको हाँ, बंद करेंगे। इंशाल्लाह। ये है। तो तो पेन कभी कभी थोड़ा बहुत रह सकता है, पर ऐसे नहीं, पेन तो नहीं होता। ऐसे नहीं तो नहीं, लेकिन पेन जैसे आज मैं फीलिंग करता हूँ हाँ तो कभी कभी मेरे को पेन होता है। हाँ। आपको 5 7 10 दिन में कभी कभी कभार एक गोली भी खानी पड़ जाए तो कोई बात नहीं। जब मैंने आपको एग्जामिन किया तो आप अंदर से बिल्कुल सही हो। तो आपको यदि कभी कभार नहीं, दर्द हो जो जाए। मेरा जो एक्चुअल जो पेन था जो हाँ पहले ऑपरेशन से पहले, हाँ हाँ क्योंकि वो स्थिति ये थी कि मैं थोड़ा चलने के बाद ही मुझे ऐसा फील होता हाँ, था वो तो अब अलग ही स्थिति थी। कि मैं नहीं चल पाऊंगा। हाँ वो मतलब हाथ पैर दूसने लग जाते थे। हाँ हाँ एक आज वो वाला पेन मेरे को नहीं है। हाँ हाँ हाँ। वो तो इतनी तकलीफ थी, तभी तो अपन ने ऑपरेशन आपने करवाया था, हमने किया था। तकलीफ नहीं होगी तो आदमी क्यों करवाएगा, क्यों तो करेगा आदमी। ये है। इसके और अंदर जैसे जो सरकार जो सहयोग करती है हाँ, तो वो लोगों को किस तरीके से मिलता है मतलब? देखो सरकार ने एक वो कर रखा है कि चिरंजीवी एक योजना है, उसके अंदर आपके घुटने बदल सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि सरकार कोई योजना लाती है, फिर लोग उसका कहीं कहीं दुरुपयोग भी हो जाता है। सरकार को अपने वो सिस्टम बदलने पड़ते हैं। तब सरकार ने ये सिस्टम बदला कि साहब जिनको जरूरत है उन्हीं के घुटने बदले जाए। ऐसा नहीं है कि चूंकि पैसा आराम से मिल रहा है तो जिनको जरूरत नहीं है या कम जरूरत है उनको भी घुटने बदल रहे हैं। तो सरकार ने ये कर दिया, भाई गवर्नमेंट डॉक्टर से लिखवा के लाओगे आप कि रियली यू नीड ऑपरेशन और नॉट। ये है। दूसरा, सरकार कभी भी उतना पैसा नहीं दे पाएगी, क्योंकि सरकार को एक लिमिटेड बजट में करवाना होता है। तो ठीक है, सरकारी योजनाओं का भी, क्योंकि अपन भारत तो बहुत आबादी वाला देश है, बहुत से लोगों को चाहिए और वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो सरकार एक रीजनेबल पैसा देती है, उसमें एक रीजनेबल डॉक्टर रीजनेबल ऑपरेशन कर सकता है। बहुत हाई फाई चाहोगे तो हाई फाई नहीं मिल सकता, पर ठीक है, अच्छी कारीगरी से काम करो, रीजनेबल इम्प्लांट लगा लो, रीजनेबल रिजल्ट आ जाएंगे आपके। तो सरकारी योजना अच्छी है। ये जो इम्प्लांट जो लगते हैं सर, इसके अंदर जो जो जैसे आपने बताया टाइमिंग है, हाँ इसका अमूमन कितने साल चल जाते हैं बताइए? देखो ये, जैसे हाँ, मैं हूँ, क्योंकि अमूमन देखिए 10 से 15 साल तो सभी के चलते ही चलते हैं। किसी की फिटिंग अच्छी नहीं बैठी या किसी को इन्फेक्शन हो गया, वो एक अलग बात है। और मेरे पास तो 25 साल पुराने पेशेंट भी हैं जिनको मैंने 2004 में 2005 में किया था, बढ़िया चल रहे हैं।
जैसे कि अपने कार लेके आते हैं, कोई तो कार जल्दी खराब कर देता है, कोई कार संभाल के रखता है, देर तक चलती है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है और किसी एक बात पे निर्भर भी नहीं करता। अच्छी कंपनी का घोड़ा ले आए, लगाने में आपने चूक कर दी, वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो ये जो जो टकले रिप्लेसमेंट करा चुके लोग, हाँ और कभी बाय डे जैसे 15 साल 20 साल पूरे हो जाते हैं, हाँ। फिर उनको कोई तकलीफ होती है, हाँ, तो फिर उनका सोल्यूशन क्या सर? उसमें देखो देखना पड़ता है क्या चीज। जैसे अपने नल का वॉशर खराब हो गया तो आप वॉशर चेंज कर देते हो। ऐसे ही घुटनों में दोनों जो इम्प्लांट में जो स्टील वाला पार्ट है, उसके बीच में प्लास्टिक का पार्ट होता है जी, आप वॉशर मान लो उसको। ठीक है। यदि खाली वॉशर ही खराब है तो आप खोल के खाली मतलब वॉशर, चेंज हो सकते हैं, हाँ, और कई बार पूरा घुटना भी समस्या change- नहीं है मतलब। हाँ मतलब समस्या, मतलब उसका समाधान है। समस्या तो है पर उसका समाधान है। तो कई बार उसको बोलते हैं हम लोग रिवीजन सर्जरी। तो 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में रिवीजन सर्जरी हो सकती है। और आजकल तो अब इंडिया में भी काफी घुटने चेंज हो चुके हैं, तो अब रिवीजन सर्जरी हमारे पास आ रही है आजकल। तो सर आप महीने के अंदर ये सर्जरी कितनी कर लेते हैं वैसे आइडिया? देखो मैं केवल घुटना बदलने वाला डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो नहीं, आपके तो बहुत मतलब ऑलराउंडर हूँ। जी जी जी। तो मैं करीब महीने में 30 से 50 केस करता हूँ, रोज के 1 या 2 केस, क्योंकि मैं शांति प्रिय आदमी हूँ, शांति से करता हूँ। आपका भी मैंने शांति से किया। तो सर मैं मतलब मेरे पास तो शब्द भी नहीं है आपको बोलने के लिए, हाँ, धन्यवाद भी नहीं दे सकता आपको, क्योंकि वो धन्यवाद के प्रति वो चीजें खत्म हो जाती है, तो मैं वो भी नहीं बोल सकता। नहीं नहीं नहीं, आप तो आप सही चलते रहो, आप खुश हो, यही हमारा धन्यवाद है। मैं और आप और मरीजों का डर निकालो। खाली जो लोग डर के मारे बैठे हैं बेचारे, उनका डर निकालना जरूरी है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। ठीक है बाबू भाई, थैंक यू वेरी मच।